दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 70th बीपीएससी एग्जामिनेशन को लेके 2 नोटिस अभी इश्यू करे गए हैं। इनमें से एक जो नोटिस है वो नोटिस है आंसर की के रिगार्डिंग में। आंसर की इश्यू करी गई है, 2 आंसर की बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी करी गई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और जो दूसरी नोटिस है वो है कुछ जो क्वेश्चन थे बीपीएससी एग्जामिनेशन में, कुछ क्वेश्चन गलत हुए थे। तो जो क्वेश्चन गलत हुए थे वो क्वेश्चन कुछ डिलीट करे गए हैं, और साथ ही साथ जो गलत क्वेश्चन हुए थे उन डिलीट क्वेश्चन का कुछ एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन भी बीपीएससी के द्वारा दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आंसर की और उसके साथ साथ जो डिलीट किए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे, कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और उनका आंसर या फिर उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा क्या दिया गया है। बात अगर आंसर की के बारे में बात करूं तो आंसर की आपको जो पूरा पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है शुभम सिसोदिया अनअकैडमी। मैं उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको पर्सनल मेंटरशिप देता हूं, पीडीएफ, बहुत सारे नोट्स, सारी जानकारी आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, पहले हम उन क्वेश्चन को जो आंसर की के बारे में बात करेंगे, जो नोटिस इशू करा है उस नोटिस को देखेंगे, फिर जो क्वेश्चन गलत हुए, कौन से क्वेश्चन गलत किए और उनका आंसर बिहार लोक सेवा आयोग ने क्या दिया है उनको देखेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी दे रहा है अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट। दरअसल ये जो यूसीएससी जो हमारा टेस्ट होने वाला है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए होने वाला है। इसमें आपको अगर डेट के बारे में बात करें तो 12 जनवरी को सुबह 11 बजे और 5 बजे ये टेस्ट होने वाला है एक, और ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसका जो लिंक है रजिस्टर करने के लिए आपको ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं तो आपको 90% तक का जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगा। उसके साथ साथ आपको मोबाइल, लैपटॉप, गिफ्ट वाउचर्स, ऐसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स आप जीत सकते हैं। तो सभी के सभी जरूर एनरोल कर लेना, आपको कुछ ना कुछ यहां से जो है या तो स्कॉलरशिप या फिर आपको जो रिवॉर्ड्स हैं कुछ वो मिल जाएंगे। जो लोग 2025 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए खास खबर यह है कि हमारे द्वारा प्रीलिम्स का सक्सेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें पूरा जीएस, सीसेट, करंट अफेयर, डाउट सॉल्विंग, सारी चीजें आपको जो है यहां पर देखने को मिलेंगी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो शुभ 50, दिस इज माई कोड, शुभ 50 कोड यूज करके आप इसे परचेस कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा शुभ 50, ये कोड अगर आप लगाएंगे तो। बैचेस आगाज 2027 के लिए, आरंभ 2026 के लिए, इग्नाइट 2026 इंग्लिश का, शिखर 2026 हिंदी का बैच होने वाला है। जो नोटिस इश्यू करा गया है बीपीएससी के द्वारा, पहले वो नोटिस देख लेते हैं। रात को एक नोटिस इश्यू करा गया था 8 जनवरी 2025। यहां पर 70th बीपीएससी एग्जामिनेशन का आयोजन जो 911 परीक्षा केंद्रों पर 13/12/2024 यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से ये कराया गया था। ये बात बोली जा रही है 4 जनवरी 2025 को 22 परीक्षा केंद्रों पर जो हमारा री एग्जाम है, जो कि बापू सेंटर पर जो पुनर्परीक्षा हुई थी उसके बारे में बोला जा रहा है, ये संपन्न करी गई। दोनों प्रश्न पत्रों की अंतरिम आंसर की यानी कि जो प्रोविजनल आंसर की है वो करते हुए अभ्यर्थियों से दावा आपत्ति की मांग करी। यानी कि अभी जो आयोग के द्वारा जो प्रोविजनल आंसर की है उसको इश्यू करा गया है। कुछ क्वेश्चन तो डिलीट करे ही गए हैं, उसके अलावा अगर आपको कुछ आपत्तियां हैं, कुछ क्वेश्चंस पर आपको अगर कुछ ऑब्जेक्शंस उठाने हैं तो उनके लिए भी आयोग के द्वारा टाइम दिया गया। ऑब्जेक्शन उठाने के लिए जो टाइम है वो 16 जनवरी तक का टाइम आपको दिया गया है। विषय विशेषज्ञों की समिति के द्वारा अभ्यर्थियों के जो दावे होंगे, आपत्ति होंगी, उनका निष्पादन होगा। उसके बाद जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके अंतिम आदर्श जो कुंजी है यानी कि जो अंतिम आदर्श आंसर की अभी प्रोविजनल आंसर की जारी करी गई है तब वो बाद में निकाली जाएगी। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न डिलीट होने की तिथि में उक्त प्रश्न के लिए निर्धारित अंक सभी को दिया जाता है। यानी कि जिन क्वेश्चन को डिलीट करा गया है वो सभी को उसके जो मार्क्स है वो इक्वल रूप से मिल रहे होंगे। तो ये तो आंसर की के बारे में बताया है। और आपको जो आपत्ति है, आपको लगता है कि अभी भी ये क्वेश्चन गलत था, इसको नहीं हटाया गया है, 16 तारीख तक का आपके पास टाइम है। आपत्तियां दर्ज करके आप जो अपनी आपत्ति वहां पर दर्ज करा सकते हैं ना। अब हम बात करते हैं यहां पर जिन क्वेश्चन को डिलीट करा गया है। देखो भाई, डिलीटेड क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर 3 क्वेश्चन आपको डिलीट देखने को मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखना 13 दिसंबर को जो एग्जाम होता है उसमें से एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। 4 जनवरी को जो री एग्जाम हुआ है, 4 जनवरी वाला जो री एग्जाम है, उस री एग्जाम से जो 3 क्वेश्चन हैं, इन 3 क्वेश्चन को डिलीट करा गया है। तो इन क्वेश्चन का क्या एक्सप्लेनेशन होगा, क्या इनका आंसर हो सकता है, या फिर एक्सप्लेनेशन को छोड़िए, जो बीपीएससी के द्वारा जो इसके पीछे का जो तर्क दिया गया है वो हम बात कर लेते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हैं यहां पर सेट आई, जे, के, एल, इनके अनुसार यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि सेट आई में क्वेश्चन नंबर 13 था, ये जे में 5 था, के में 28 और इस तरह से यहां पर दिया गया है। एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया गया है। डिटेल में क्वेश्चन के साथ देख लेते हैं कि बीपीएससी ने कौन कौन से जो क्वेश्चन पे हैं उन क्वेश्चन को डिलीट करा है। देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 5। मेरे पास जो जे वाला जो सेट था, जे सेट मेरे पास था, तो सेट जे का क्वेश्चन नंबर 5 हम यहां पर देख रहे हैं, जिसको डिलीट करा गया है बीपीएससी के द्वारा। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मेघालय।
जबकि कर्क रेखा को आप देखेंगे तो बीपीएससी ने भी इसी चीज को माना है कि इनमें से जो कर्क रेखा है एक भी राज्य से होकर नहीं गुजरती। यहां पर बताया गया कि बिफोर 2000 एडी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू बिहार, यानी कि 2000 से पहले, यहां पर हम बात करें 2000 एडी से पहले, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा है बिहार से जो है होके गुजरती थी। जबकि यानी कि जो झारखंड वाला पार्ट है वो झारखंड वाला पार्ट क्योंकि बिहार का ही हुआ करता था उस टाइम पे। नाउ इट इज थ्रू झारखंड, नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, सो द क्वेश्चन इज डिलीटेड, यानी कि इनमें से एक भी ऑप्शन अभी नहीं है, इसलिए जो क्वेश्चन है उसको डिलीट कर दिया गया है। लेकिन जब झारखंड पृथक होके, जो बिहार से पृथक होके झारखंड नहीं बना था, उससे पहले यहां से जो है, क्योंकि पुराना क्वेश्चन हो सकता है आयोग ने बना के डाल दिया होगा सीधा सीधा बिना मेहनत किए हुए। तो देखो यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आप समझने, ये रहा, यहां पर शुरुआत होती है गुजरात से, फिर मध्य प्रदेश आगे की ओर मूव करता है, छत्तीसगढ़, झारखंड। क्योंकि हम जानते हैं झारखंड पहले बिहार का ही हिस्सा था, विभाजन के बाद में अलग राज्य झारखंड बना, तो उस टाइम पर पुराने समय पर हम इसमें बिहार में मान सकते थे। लेकिन आज के प्रेजेंट डेट में बिहार से दूर दूर तक उसका कोई नहीं है। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और इस तरह से आगे मिजोरम और यहां जाते हुए जो ये पूरा जो हमारा कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा यहां पर गुजरता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट करा गया। पहला क्वेश्चन इस वजह से डिलीट हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में हिमरेखा की औसत ऊंचाई, यानी कि सेट जो जे है उसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन नंबर 88 था। 6500 मीटर, 7500 मीटर, 5500 मीटर और 4500 मीटर। यहां भी आयोग ने वही गेम खेला है। मतलब मुझे लगा है शायद आयोग ने ऐसे क्वेश्चन बनाए होंगे कि टाइम होगा नहीं इनके पास बनाने के लिए, क्वेश्चन पेपर बनाना होगा, पीवाईक्यू खोले होंगे, 10-15-20 साल पुराने पीवाईक्यू खोले होंगे और उन्हीं से क्वेश्चन उठा उठा के डाल दिए होंगे। और आपने देखा भी होगा क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है आपने वो देखा भी होगा, उसी तरह से क्वेश्चन बनाए गए। अब आप मुझे ये बताइए, यूपी में कब से हिमरेखा आपको देखने को मिलने लग गई? तो यूपी में कोई भी किसी प्रकार की, और यही एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया गया है, इन्होंने सेट जे का 88वां ये क्वेश्चन है। यहां पर इनके द्वारा तर्क दिया गया है कि देयर इज नो स्नोफॉल इन उत्तर प्रदेश आफ्टर द सेपरेशन ऑफ उत्तराखंड। बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले जो उत्तराखंड है वो भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। जब उत्तराखंड अलग राज्य बना तो उत्तर प्रदेश में तो फिर कोई स्नोफॉल लाइन बचा ही नहीं उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का राज्य है नहीं, यानी कि हिस्सा है नहीं। नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, सो द क्वेश्चन इज डिलीटेड, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट करा गया है। इनमें से नन ऑफ द अबव, यानी कि नोटा हो जाएगा, इनमें से एक भी क्वेश्चन सही नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट करा गया था। तीसरा क्वेश्चन जो डिलीट करा गया है वो है 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? अब मुझे ये बताइए, ज्यादातर लोग कंफ्यूज हुए होंगे, केरल को देख के ज्यादातर लोगों ने केरल लगा दिया। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया 2023 में कौन सी जनगणना हुई है, 2023 में कौन सा सेंसस आया है? 2025 में सेंसस होने की बात हो रही है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ये जो सेंसस अगर 2023 पूछा, जो 11 पूछा हुआ था, तो केरल लगाते हम लोग, ज्यादातर इसमें केरल लगा के आए होंगे, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन है नहीं, 5 ऑप्शन तो मिलता नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो छात्रों को लगाना है ना, तो ज्यादातर केरल लगा के आए होंगे। तो यहीं पर इस वजह से भी इस क्वेश्चन को, हालांकि जो रिपोर्ट्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से चीज निकल के आई कि केरल में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, लेकिन रिपोर्ट्स को आप सेंसस तो नहीं बोल सकते, सेंसस तो अभी हुआ ही नहीं है। तो ये जो हमारा सेट नंबर जे है, इसका क्वेश्चन नंबर 82 है, जिसको डिलीट करा गया है। देयर वाज नो सेंसस हेल्ड इन 2023 में कोई सेंसस नहीं हुआ। द फिगर रिलीज फॉर 2023 आर ओनली एस्टिमेट्स एंड कैन नॉट बी कॉल्ड सेंसस, यानी कि सेंसस उसको बोला ही नहीं जा सकता। द सेंसस ऑफ 2021 वाज नॉट हेल्ड बिकॉज ऑफ कोविड के कारण ये सेंसस हो ही नहीं पाया था, एंड इट्स नाउ लाइकली इन 2025 में सेशन जो सेंसस है वो हो सकता है। नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसलिए जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को डिलीट किया जाता है। यानी कि ये जो तीसरा क्वेश्चन था, इस तीसरे क्वेश्चन को भी डिलीट करा गया है। तो अभी आयोग के द्वारा ये अपडेट जारी करी गई है। किस तरह से आपने देखा कि आंसर की दी है, जो 13 दिसंबर को क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें एक भी क्वेश्चन को डिलीट नहीं करा था। जो आपका क्वेश्चन पेपर हुआ है 4 जनवरी को, री एग्जाम हुआ है, उस री एग्जाम का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन यहां से हमें डिलीट देखने को मिलते हैं। और क्या आयोग के द्वारा जो तर्क है वो तर्क दिए गए हैं वो भी हमने देख लिए। तो आयोग के द्वारा ये एग्जाम भी करा लिया। एक चीज और ध्यान रखना, आयोग ने ये चीज बोला है कि जो रिजल्ट होगा ये बीपीएससी एग्जाम का जो रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट साथ में ही जारी करा जाएगा। हालांकि अब इसी पर जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट भी तो हमें देखने को मिल रहा है। ये प्रोटेस्ट भी इसी का एक डिमांड हमें ये देखने को मिली कि अभी आयोग ने ये नहीं बताया कि अगर वो नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा तो कौन सी विधि का इस्तेमाल करेगा। आयोग ये कह रहा है अभी भी हम जो रिजल्ट है, जो 13 दिसंबर वाला एग्जाम था और जो 4 दिसंबर वाला री एग्जाम हुआ है, दोनों का जो रिजल्ट है साथ में ही हम रिजल्ट डाल रहे होंगे, या फिर साथ में हम रिजल्ट है उसको रिलीज करेंगे ना। आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग सिविल सर्विस की प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जानते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है।
हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में एक बड़ा गैप क्रिएट करता है द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। इस गैप को फिल करने के लिए सुबह 9 बजे इसी चैनल पर मैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करता हूं। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, उनके क्वेश्चन पेपर के पीवाईक्यूज के साथ में मैं आपको बताता हूं कि अगर आज द हिंदू में कोई न्यूज आया है तो हमारे एग्जाम के लिए कैसे रिलीवेंट है, उसका स्टैटिक पार्ट क्या है वो लिंक करके हम पढ़ते हैं। साथ ही मैं आपको पीवाईक्यू भी दिखाता हूं कि देखो भाई यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। उसके अलावा आप मुझे जो टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझे जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम का जो क्यूआर है और ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है शुभम सिसोदिया अनअकैडमी। आप जो है जुड़ सकते हैं हमसे डायरेक्टली। सारी पीडीएफ, इसका जो पीडीएफ है, ये जो आंसर की है, ये आंसर की भी मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड कराऊंगा, जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा जो आपको पर्सनल मेंटरशिप है, आपके जो सारे डाउट्स हैं उनको मैं सॉल्व करता हूं उस जो टेलीग्राम ग्रुप में जाके, तो आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर लेना। ये थी बीपीएससी के रिगार्डिंग अभी तक की जो सारी इंफॉर्मेशन है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपना प्लीज वीडियो लाइक जरूर करें। अगर स्टिल अभी भी आपका कोई इशू है बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर को लेके तो कमेंट में आप अपना जो रिव्यू है वो दर्ज करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।